हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग क्लास 7 का हमारी आसपास के बाज़ार का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अध्याय 8 है, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग पार्ट का एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इसलिए आप वीडियो क्या करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब क्या कीजिए। आइए पेज नंबर कितना है, देखिए पेज नंबर 71 है। पेज नंबर 71 का पहला क्वेश्चन है कि राम जी की दुकान से लोग किन किन कारणों से सामान खरीदता है, ठीक है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। राम जी की दुकान से लोग किन किन लोग किन राम जी की दुकान से लोग बहुत सारे ज़रूरत के सामान के लिए उसके दुकान से खैनी, माचिस, गुटखा की है, टॉफ़ी, नमक, चीनी, चायपत्ती, तेल आदि चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राम जी की दुकान से सामान खरीदा। कह रहा है कि मतलब आदमी वहाँ क्यों जाता है। कह रहा है लोग जो है ज़रूरत के सामान को पूरा करने के लिए, मतलब आपका जो चीज़ ज़रूरत है उस छोटा मोटा सामान करने के लिए क्या करते थे, राम जी की दुकान जाया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है इसी पेज का, किराने के सामान के लिए जलधारा के कुछ लोग ही राम जी की दुकान पर बार बार आते हैं, ऐसा क्यों। देखिए गांव का दुकान है, गांव का दुकान जहाँ पे रहेगा आसपास कहीं लोग बार बार आता है, वही है। यहाँ देखते करें राम जी का दुकान जलधारा गांव में स्थित है, ठीक है। और उस गांव दो बार लिखा गया, इस गांव में स्थित है और उसमें दो तीन दुकान और हैं, ठीक है। लोग अपने सुविधा अनुसार अपने नज़दीक के दुकान से सामान खरीदता है, इसलिए राम जी की दुकान पर जलधारा के कुछ ही लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा दुकान है, ठीक है। अब बहुत सारा दुकान है तो आदमी को जहाँ नज़दीक पड़ता है वहीं पे दुकान पे सामान क्या करता है, सामान लेता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। करा बहुत कम मात्रा में सामान खरीदने पर महंगा मिलता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। आइए हम लोग इसको उदाहरण देख समझाते हैं। करा बहुत कम मात्रा में सामान खरीदने पर महंगा मिलता है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 केजी चीनी का मूल्य 42 रुपया है और आपको 250 ग्राम चीनी लेनी है, तो आपको दुकानदार 250 ग्राम चीनी का मूल्य 11 रुपये लेता है। आपको दुकानदार जो है 250 ग्राम चीनी का मूल्य कितना लेगा, 11 रुपये लेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में सामान खरीदने पर महंगा मिलता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा मिले, क्योंकि अब 10.5 रुपये तो लेगा नहीं, 11 रुपये लेता है, इसलिए कम मात्रा में खरीदने में क्या होता है, महंगा मिलता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है जलधारा को दुकान और तिहारा के बाज़ार में क्या अंतर है। कह रहा है जलधारा एक छोटा गांव है, यहाँ पे कुछ गिने चुने दुकान हैं, यहाँ पे दुकान की अभाव है जिसके कारण बहुत सारे सामान नहीं मिलता है, ठीक है। तिहारा गांव में बाज़ार है जहाँ पे 15 से 20 बड़े दुकान हैं। कह रहा तिहारा गाँव में क्या है, जिसमें 7 से 8 किराने की दुकान हैं। इसके अलावा कपड़ा, साइकिल, मरम्मत, मिठाई, सब्जी, फल, चाय, नाश्ता तथा दूध की दुकान है। ठेले पर भूंजा, छोले, गोलगप्पा आदि मिलता है। कह रहा वहाँ पे क्या होता है, ये सब सामान मिलता है, इसलिए आदमी क्या करता है, वहाँ जाना पसंद करता है, एक जगह जाके क्या सारा सामान ले लेता है। कह रहा देखिए आसपास के गांव के लोग किन कारणों से तिहारा बाज़ार जाता है। आसपास के गांव के लोग तिहारा इसलिए जाते हैं क्योंकि तिहारा में बाज़ार है, इस कारण इस बाज़ार में सामान खरीदने के लिए आता है। कह रहा तिहारा में मार्केट है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं। इसके अलावा आसपास के गांव के लोग हैं। कह रहा इसके अलावा तिहारा के अलावा क्या होता है, आसपास का जितना भी आसपास के गांव का लोग है क्या होता है, सब वहाँ आता है, सब वहाँ आता है सामान खरीदने के लिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3। क्या उधार लेना कभी तो मजबूरी है तो कभी सुविधा। उदाहरण देखिए इसमें देख रहा, कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं रहने की स्थिति में उधार लेना हमारी मजबूरी हो जाती है, तो कभी कभी सुविधा। उदाहरण के तौर पर मान लेते मेरे घर में कुछ
कुछ सामान की ज़रूरत है और हम किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए हैं। मान लो आप क्या पैसे जो सामान जो था, आप किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए हैं, तो उस समय हमारे उधार लेना हमारे लिए क्या सुविधा हो जाती है? उस समय उधार लेना हमारे लिए क्या होता है? सुविधा हो जाती है। और कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, इसके कारण क्या होता है? उसमें उधार लेना हमारी मजबूरी बन जाती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है लोग साप्ताहिक बाज़ार आना क्यों पसंद करते हैं? आइए पेज नंबर कितना में है? क्या है? 72, पेज नंबर 72। लोग साप्ताहिक बाज़ार क्यों आना पसंद करते हैं? साप्ताहिक बाज़ार सप्ताह के एक निश्चित दिन और जगह पर लगने वाला बाज़ार है। खरा साप्ताहिक बाज़ार जो है सप्ताह के एक निश्चित दिन और निश्चित जगह पर लगने वाला बाज़ार है। दुकानदार वहाँ दोपहर को दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में कई दुकान होते हैं और आपस में प्रतियोगिता होता है। यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक दाम बोलता है तो लोग के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकान पे अपना सामान खरीद लें और मोल भाव करके कीमत कम करवा सके। दुकानदार के पास क्या होता है? ग्राहक के पास ये सुविधा होता है कि अजी कोई भी दुकानदार कोई सामान का दाम ज़्यादा करता है, आप क्या करें? दूसरा पे पता कर लीजिए, दूसरी जगह एक दो दुकान में, और आपको जहाँ सुविधा देता है क्या करें? आप वहाँ पे ले लेते हैं। इसलिए लोग साप्ताहिक बाज़ार जाना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साप्ताहिक बाज़ार में वस्तु सस्ती क्यों होती है? खरा साप्ताहिक बाज़ार में एक जैसी सामान बेचने वाले की कई दुकान होती है। खरा साप्ताहिक बाज़ार में क्या होता है? एक सामान बेचने वाला कई सारा दुकानदार होते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें आपस में बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कोई भी अपना सामान साप्ताहिक हाट में बेच सकता है। इस कारण हाट में बहुत सी दुकानें लगती है। यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक दाम बोलता है तो लोग के पास यह विकल्प होता है कि वह दूसरे दुकान से सामान खरीद ले। अगर कोई भी दुकानदार क्या करे? जी मोल भाव करता है, ज़्यादा दाम बताता है, क्या करे? आपके पास यह विकल्प होता है, आप क्या करिए? जाके सीधा दूसरा दुकानदार से सामान खरीद लीजिए, जाओ। करा मोल भाव कैसे और क्यों किया जाता है? आप अपने अनुभव के आधार पर टोलियाँ नाटक करें। करा कि आप करा कि इसको नाटक करें, मतलब मोल भाव कैसे करते हैं? आप लोग क्या करिएगा? छात्र मतलब खुद आप छात्र नाटक कर लीजिएगा, मतलब खुद मतलब करा नाटक करने के लिए, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आप खुद से कर लीजिएगा, या मतलब अति करना है, प्रैक्टिकल दिया हुआ करने के लिए, ठीक है। करा साप्ताहिक बाज़ार में जाने का अनुभव लिखें। साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सारे दुकान होते हैं, वहाँ पे हमें सामान खरीदने में सुविधा होती है और सामान सस्ते दाम पर मिलता है, और सारे सामान के अलावा हमें ताज़े साग सब्जी मिलता है। वहाँ क्या होता है? हम लोग को सामान तो हम लोग खरीदते ही, मतलब जो भी हमको सामान जरूरत होता है वो सब मिल जाता है, वो तो खरीद लेते हैं, और मोल मलाई करके भी खरीद लेते हैं क्या हमको, ताकि उसका लाभ मतलब कम दामों में मिलता है। और मतलब जो ताज़ा जो ख़राब होने वाला सामान है वो सब भी हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं, ताज़ा सामान सब। कह रहा है आपके घर के आसपास या कोई शहर के मोहल्ले के दुकान का विवरण दें। मेरे घर के पास एक पेज नंबर कितना का है? 74 का है। कह रहा मेरे घर के आसपास 4 दुकानें हैं, जिसमें से चारों दुकान किराने का है, और मेरे घर से थोड़े दूर पे एक बाज़ार है जहाँ पे कई सारे दुकान एक साथ हैं। वहाँ क्या बहुत सारा दुकान है। आप भी अपने घर के आसपास जो है वो लिख सकते हैं। कह रहा साप्ताहिक बाज़ार और इन दुकानों में क्या अंतर है? कह रहा साप्ताहिक बाज़ार में अस्थायी दुकान होते हैं, जबकि ये दुकानें अस्थायी होते हैं। साप्ताहिक बाज़ार के दुकान में खरीदी गई वस्तु को हम अदल बदल नहीं कर सकते हैं, जबकि इन दुकानों में खरीदी गई वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? अदल बदल कर सकते हैं। कह रहा है साप्ताहिक बाज़ार में हम लोग जो सामान खरीदते हैं उसको अदल बदल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक बार जो खरीदा गया, जी मान लो कोई गलत सामान खरीदा गया तो वो क्या होगा? वो हमको रखना पड़ेगा, एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वह सुबह दुकान लगता है और शाम में चल जाता है। और लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए, कह रहा पूरन एवं जूही उस दुकान पर ही सामान क्यों खरीदे? कह रहा पूरन एवं जूही अपने पास की दुकान से सामान इसलिए लेती है क्योंकि वह वहाँ से सामान उधार लेती है।
लेती है। यह दुकान घर के सबसे नज़दीक है। कह रहा क्या, पुरानी जूही के सबसे नज़दीक यह घर की दुकान है। वहाँ से पुरानी जूही क्या करते हैं, सामान कभी कभी उधार भी ले जाती है, इसलिए वो क्या करती है, वहाँ से सामान लेती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोल भाव क्यों नहीं करते हैं। ये पेज नंबर आपको है 75 का। कह रहा कम्प्लेक्स या मॉल में सामान खरीदने वक्त लोग मोल या भाव नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोग को यह बात पता रहता है कि यहाँ पे सामान का जो रेट है वही लगता है। यदि कोई सामान पर छूट रहता है तो मॉल के स्टाफ खुद ही उस पर छूट लिख देता है। बोर्ड का ये इस यहाँ पे हम लोग सबको पता रहता है कि यहाँ पे जो क्या है, जो मतलब रेट लिखा रहता है वही रेट देना पड़ता है। अच्छा कुछ डिस्काउंट रहेगा तो क्या करेगा, मॉल का स्टाफ इस पर बोर्ड लगा देता है कि यहाँ पे इस पर क्या, इस पर ऑफर है, एक पे एक फ्री है। इस टाइप से कह रहा है मॉल के दुकानदार और मोहल्ले के दुकानदार में क्या अंतर है। मॉल के दुकानदार एक जगह पर बैठा रहता है और लोगों को अपने पसंद की वस्तु खुद ही चुन कर इकट्ठा करती है और दुकानदार के पास ले जाती है, जबकि मोहल्ले के दुकानदार में हमें मोहल्ले के दुकान में हमें वस्तु का नाम लिखकर या बोलकर देना पड़ता है, तब दुकानदार हमें खुद सामान निकाल के करा। यहाँ पे हम लोग क्या बोल के या लिख के बोलना पड़ता है, हमको फलना चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करे, दुकानदार निकाल के देता है। लेकिन मॉल में क्या अपना मन से चुनिए। कह रहा ब्रांड सामान किन कारणों से महंगी। कह रहा ब्रांड का सामान वह सामान है जिसे कंपनी के बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है। ऐसी वस्तु को बेचने के लिए कंपनी उसे अपने विशेष शोरूम में रखती है। बिना ब्रांड वाली उत्पादक की तुलना में ब्रांड वाले सामान कीमत अधिक होती है, क्योंकि होता क्या है, वो ब्रांड है, वो क्वालिटी का मतलब खास ध्यान रखता है कि आपका क्वालिटी मतलब अच्छी होनी चाहिए वस्तु का। साथ में वो क्या करती है, मतलब उसका विज्ञापन करती है, बार बार एडवर्टाइजमेंट्स करती है, उस पर उसको खर्च होता है, इसके कारण क्या होता है, उसका दाम का सामान का दाम महंगाई हो जाती है। कह रहा दुकान या बाज़ार में सार्वजनिक जगह है, शिक्षक के साथ सजा। खड़ा क्या है, दुकान जो है क्या सार्वजनिक जगह है। और कैसे देखिए, सार्वजनिक जगह इसलिए है क्योंकि आज कोई खैनी खाने वाला आदमी है, उसको खैनी के लिए भी जाना पड़ेगा दुकान पे, और किसी साधु को अगरबत्ती का भी जरूरत पड़ेगा तो उसको भी दुकान पर जाना पड़ेगा। मतलब क्या वहाँ हर एक प्रकार का आदमी आता है, ठीक है, इसलिए ये सार्वजनिक जगह है। आइए हम लोग अब अभ्यास पे चलते हैं। इधर का सारा क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। आप लोग अभ्यास में देखिए, कह रहा क्वेश्चन पाठ एवं अपने अनुभव के आधार पर इन दुकानों की तुलना करें एवं नियंत्रण खाली स्थान को भरें। देखिए बच्चों, हम लोग इतना आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि हमको भी मज़ा आए। करा दुकान के नाम देखिए, आप लोग क्या करेंगे, क्या क्या सामान आप लोग यहाँ अस्थायी के रूप में लिखिएगा। आइए हम लोग इसके बारे में दिखाते हैं आपको, इस अनुसार आपको भरना है। देखिए कह रहा है रोज़ ज़रूरत का सामान, यहाँ क्या करता है, रोज़ ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे आटा, आलू, प्याज, ठीक है, इसका रेट लिख दीजिएगा। चावल, आलू, प्याज, इसका क्या है, मतलब 26 रुपये किलो आटा है, इसका मतलब सबका अलग अलग दाम दे दिए हैं, ठीक है। करा हाट पे, अब हाट पे चलिए। करा रोज़ ज़रूरत के सामान के साथ साथ साग सब्जी और मिलता है। करा मतलब यहाँ पर आप क्या होता है, रोज़ मतलब ज़रूरत के साथ साथ क्या होता है, नए नए सामान भी मिलता है हमें, और एक साथ कई दुकानदार भी होते हैं, ठीक है। आइए तीसरा नंबर है शहर की दुकान। करा शहर की दुकान क्या है, सभी सामान का अलग अलग दो मूल्य, ठीक है। कह रहा है वहाँ क्या कहता है, मतलब जैसे शहर में मतलब बहुत सारा दुकान होता है, जैसे कपड़े की दुकान है तो बहुत सारा 3-4 दुकान, मतलब 10-20 दुकान भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सब दुकान पे जाइए तो अलग अलग आपको क्वालिटी दिखाएगा, मूल्य दिखाता है, ठीक है, ये आपको अंतर मिलता है। कह रहा शॉपिंग कम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ सभी प्रकार के कपड़े से लेकर खाने पीने की सामान मिलता है। शॉपिंग कम्प्लेक्स कहते हैं एक ही जगह पे सारा सामान उपलब्ध रहता है, उसे कहते हैं शॉपिंग कम्प्लेक्स, ठीक है। आइए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है बाज़ार वह जगह होती है जहाँ पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमारे चारों तरफ बाज़ार होते हैं, बाज़ार में हमारे ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं। बाज़ार में कई तरह के दुकान होते हैं जिसमें हम तरह तरह के सामान मिलता है, जैसे कपड़ा, चावल, मसाला, अखबार, टीवी, मोबाइल, कॉपी, किताब, दवा इत्यादि, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। गांव की दुकान, गांव का बाज़ार, साप्ताहिक बाज़ार या हाट, मोहल्ले का दुकान, शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल और थोक बाज़ार। इन बाज़ारों में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी
करने जाते हैं। जब हमें कम सामान खरीदना होता है तो हम छोटी दुकानों से ही सामान खरीद लेते हैं, और ज़्यादा सामान लेना होती है तो हम थोक बाज़ार से भी सामान मांगते हैं। जब हमको छोटा मोटा सामान लेना तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पास की दुकान से ले लेते हैं। और जब हमको बड़ी मात्रा में सामान लेना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी दुकान में, बड़े कम्प्लेक्स में जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ग्राहक सभी बाज़ार में समान रूप से खरीदारी क्यों नहीं कर पाता। कह रहा है ग्राहक जो है सभी बाज़ार में समान रूप से खरीदारी नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ बाज़ार जैसे साप्ताहिक बाज़ार में ग्राहक को वस्तु के दाम के मोल भाव करने का मौका मिलता है। ठीक है, साप्ताहिक बाज़ार में दुकानदार क्या होता है, मतलब ग्राहक को मोल भाव करने का मौका मिलता है। ग्राहक को वस्तु के दाम को मोल भाव करने का मौका मिलता है। ठीक है, और वे वस्तुएं के दाम कम करवा सकते हैं, और दुकानदार वस्तुएं की दाम कम नहीं करता है तो वह दूसरे दुकान में सामान ले सकता है। खराब जो कम नहीं करता, जो कम करता है उसके पास जा क्या करेगा, सामान ले सकता है। ये हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है। ठीक है, मोहल्ले के दुकान से जान पहचान की वजह से कभी कभी उधार सामान मिल जाते हैं, पर यही अगर चाहे कि वे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल से वस्तु का मोल भाव करे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मॉल में सामान बहुत महंगे और ब्रांडेड होते हैं। थोक बाज़ार में ग्राहक आसानी से मोल भाव करते हैं, क्योंकि एक बार से ज़्यादा सामान लेने पर सामानों की कीमत कुछ कम होती है। एक बार जो है, मतलब ज़्यादा आप सामान लीजिएगा, मतलब बहुत सारा सामान लीजिएगा तो क्या करेगा, दुकानदार भी सोचता है, मतलब थोड़ा इसको क्या करते हैं, छूट दे देते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है बाज़ार में कई छोटे दुकानदार से बातचीत करके अपने आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें। कह रहा है बाज़ार में कई छोटे दुकानदार भी होते हैं, वे लोग मंडी में सामान लाकर बेचते हैं, पर उसके पास सामान की मात्रा बहुत कम होती है। वे लोग छोटी मात्रा में खरीद बिक्री करता है। उसके दुकानों में रोज़मर्रा के उपयोग की सभी सामान उपलब्ध है। मतलब रोज़मर्रा मतलब हम लोग का जो डेली यूजेज सामान है। ठीक है, वे लोग जान पहचान वाले को कभी कभी उधार सामान देता है, मतलब जिससे हमको जान पहचान है, लेन देन करते हैं, उसको क्या कभी कभी उधार भी देते हैं, जाइए कल दे दीजिएगा, उधार भी दे देता है। ठीक है, और बाद में उससे पैसे ले लेते हैं। उसका आर्थिक स्थिति सामान्य होती है। उसका स्थिति क्या होती है, मतलब जनरली सामान होता है ना, मतलब ज़्यादा गिरा होता है ना उठा होता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बाज़ार को समझने के लिए अपने माता पिता के साथ आसपास के बाज़ारों में परिभ्रमण करके समझिए। क्या करें, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा। बाज़ार भ्रमणित करने के बाद हमें यह पता चलता है कि यहाँ पृथक मतलब होता है कि जिसे यहाँ अलग, मतलब सभी के लिए अलग अलग है। अर्थात यहाँ देखिए, अर्थात लिखे हैं, लोहे के दुकान में सिर्फ लोहा ही मिलता है, और कपड़ा के दुकान में सिर्फ कपड़ा ही मिलता है, और बिजली के दुकान में सिर्फ बिजली का ही सामान मिलता है। जबकि हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक ही दुकान में ज़रूरत के सारे सामान उपलब्ध होते हैं। खरा यहाँ क्या करते हैं, हम लोग घर पर देखते हैं, एक ही दुकान में क्या ज़रूरत के सारे सामान उपलब्ध होते हैं। जबकि गाँव में हमारे पास दुकान नहीं होते हैं, बहुत से कम मात्रा में होते हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम मोल भाव करके अच्छे सामान खरीद सकें। जबकि बाज़ार में इस तरह के ऑप्शन रहते हैं कि मेल भाव करके अच्छे सामान खरीद सकें। बाज़ार में क्या होता है, ऑप्शन रहता है कि चलिए ये पसंद नहीं, दूसरा दिखाइए, तीसरा दिखाइए, अच्छा और इससे अच्छा क्वालिटी दिखाइए, जो हमको पसंद था वो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। देखिए 6 नंबर में है, आप बाज़ार जाते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखकर अपने तालिका को भरें। ठीक है, हम फिर भी आपके लिए भर दे रहे हैं। देखिए सब्जी में खरा कहाँ से खरीदते हैं, हाट से हम लोग खरीदते हैं। इसका गुणवत्ता क्या है, खरा उस दुकान या बाज़ार
से क्यों खरीदें? करें क्या गुणवत्ता के कारण खरीदें? प्याज क्यों खरीदें? मोहल्ले के दुकान से खरीदें? सुविधा के लिए कारण खरीदें? मटर कहाँ से खरीदें? हाट से लिए हैं? भाव के कारण लिए हैं? कपड़ा कहाँ से लिए हैं? हाट से लिए हैं? विभिन्नता के कारण लिए हैं? कॉपी कहाँ से लिए हैं? मोहल्ले की दुकान से लिए हैं? उधार लिए हैं। ठीक है, हमने सबको एक एक उदाहरण दे दिया है। करा किसी साप्ताहिक बाजार में दुकान चलाने वाले पे बातचीत करके अनुभव लिखें कि उन्हें यह काम कब और कैसे शुरू किया, पैसे की व्यवस्था कहाँ से की है, दुकान कहाँ लगाते हैं, मतलब यही सब बारे में पता करने के लिए करा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। करा साप्ताहिक बाजार में दुकानदार से बातचीत करने के बाद हमें यह पता चला कि यह काम वह पिछले 5 वर्षों से कर रहा है। ठीक है, यह काम वह पूंजी के अभाव में शुरू किया था। पैसे की व्यवस्था कर्ज लेकर किया था। पैसे की व्यवस्था कहाँ से किया था? कर्ज लेकर किया था। वह अपना दुकान साप्ताहिक बाजार में लगाता है, सामान की खरीदारी बड़े मार्केट से करके यहाँ बेचता है। वो अपना क्या करता है? अपना दुकान बड़े मार्केट में लगाता है और सामान खरीदारी वहाँ से करके यहाँ पे बेचता है। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा।